नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर शाफकात राखमनोव के बारे में, जहां पर एक रीसेंट इंटरव्यू में उसने वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद की बात की है, कमारू उस्मान की बात की है, उसकी पोटेंशियल फाइट अगेंस्ट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव एंड ऑल्सो हमजा चिमाएव के बारे में भी बात की है। तो वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद से स्टार्ट करें तो बेसिकली शाफकात का ये कहना था कि उसे नहीं लगा था कि बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स को बीट करने वाला है, बट उसने ये शो किया कि वो अपने स्किल्स को इंप्रूव करे जा रहा है, वो ट्रूली डिजर्व करता है एक चैंपियन बनना। और अब बिलाल को अपनी बेल्ट को डिफेंड करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। वो जरा भी बिलाल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बल्कि उसे लगता है कि ये फाइट एक हार्ड फाइट हो सकती है और बेसिकली इस फाइट को वही विन करेगा जो अपने स्टाइल को अपने ओपोनेंट के ऊपर इंपोज कर पाएगा। अब उन दोनों की फाइट कब हो सकती है, इसके बारे में शाफकात का ये कहना था कि वो तो कभी भी फाइट करने के लिए रेडी है और ये पूरा डिपेंड करता है कि बिलाल मोहम्मद कब अपना रिटर्न करेगा। वो तो होप कर रहा है कि एंड ऑफ द ईयर तक वो बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट कर ले, बट मे बी ये फाइट नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है और ये टोटली बिलाल मोहम्मद पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ क्योंकि बिलाल मोहम्मद ने कमारू उस्मान का नाम भी लिया था जो उसका पोटेंशियल नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकता है, तो यहाँ पर शाफकात ने बिलाल मोहम्मद को कहा कि वो बेटर रेडी हो जाए उसके साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि बिलाल इस फाइट से रन अवे नहीं कर सकता। अब जो शाफकात ने कमारू उस्मान के बारे में कहा है वो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूँ, जहां पर क्योंकि कमारू उस्मान और बिलाल मोहम्मद ये दोनों एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। जिधर जैसे बिलाल ने कमारू उस्मान का भी नाम लिया था पोटेंशियल नेक्स्ट ओपोनेंट होने का, वैसा सेम कमारू उस्मान ने भी किया है, जहां पर उसने बिलाल को कॉल आउट किया है नेक्स्ट फाइट के लिए। तो ये देखकर शाफकात हैप्पी नहीं है, जहां पर उस्मान के बारे में वो ये कहता है कि कमारू उस्मान को शेम आनी चाहिए कि वो 3 फाइट को लूज करने के बाद टाइटल शॉट की मांग कर रहा है। कमारू उस्मान को चाहिए कि वो टाइटल शॉट के लिए कॉल आउट से पहले कपल ऑफ फाइट्स को विन करे और उसी के बाद फिर वो डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। अब इसके बाद मिडिलवेट फाइटर हमजा चिमाएव के बारे में जब शाफकात से पूछा जाता है कि क्या वो मिडिलवेट डिवीजन में जाकर हमजा चिमाएव से फाइट करेगा, तो यहाँ पर शाफकात का ये कहना था कि एज ऑफ नाउ उसका कोई प्लान नहीं है मिडिलवेट डिवीजन में मूव करने का, क्योंकि अगर वो अपने वेट को देखे तो उसका वेट इतना ज्यादा नहीं है, जहां पर वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट से पहले वो इतने ज्यादा वेट को कट नहीं करता है। तो राइट नाउ तो उसका कोई प्लान नहीं है, जहां पर अगर एज के साथ उसका वेट ऑटोमेटिकली गेन हो जाता है तो फिर वो मिडिलवेट डिवीजन में जाने का सोच सकता है, जहां पर ओपोनेंट उसके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा। और अब इसके बाद, और ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आता है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जिधर शाफकात से पूछा जाता है कि इस्लाम महाचेव भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करके डबल चैंपियन बनने की ट्राई करेगा। तो अगर सपोज करें कि वो बिलाल मोहम्मद को बीट कर देता है, तो क्या फिर वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करेगा? तो यहां पर शाफकात का ये कहना था कि उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव को स्टिल अभी वर्क पड़ा है अपनी लाइटवेट डिवीजन में करने का, जहां पर उसकी नेक्स्ट फाइट भी एक लाइटवेट डिवीजन में होने वाली है। बट अगर यूएफसी इस्लाम महाचेव को अपॉर्चुनिटी देती है और इस्लाम ने भी अगर डिसाइड किया कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में आकर फाइट करेगा, तो फिर वो रेडी है इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए। वो इस फाइट को वेलकम करता है। ये फाइट एक काफी अच्छी फाइट है, बट एंड ऑफ द डे सब लोग जानते हैं कि इस फाइट की आउटकम क्या होगी। बेसिकली यहाँ पर शाफकात इंप्लाई कर रहा है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा। डेफिनेटली ये फाइट एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है, क्योंकि इस्लाम महाचेव के पास ज्यादा बेटर स्किल्स है, बट अगर साइज एडवांटेज की बात करें तो शाफकात के पास वो डेफिनेटली साइज की एडवांटेज है, जिससे कि ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट बन जाती है। बट ऑल्सो हमें यहाँ पर इन दोनों फाइटर्स के जो ओपोनेंट्स हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जहां पर इस्लाम महाचेव को सबसे पहले अपनी बेल्ट को डिफेंड करना है अरमान सरूकियन के अगेंस्ट, वेयर शाफकात राखमनोव को ट्राई करनी है कि वो वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद को बीट करके पहले चैंपियन बने और फिर उसके बाद ये फाइट हो सकती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो रिसेंटली मैगोमेड अंकलाएव ने एक और एलेक्स परेरा के ऊपर ट्वीट किया है, बट इसी के साथ जो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैगोमेड अंकलाएव ने एलेक्स परेरा को लायर बोला है, क्योंकि एलेक्स का ये कहना था कि अंकलाएव को टाइटल शॉट ऑफर हुआ बट उसने टाइटल शॉट को रिजेक्ट कर दिया था। तो रिसेंटली भी अंकलाएव ने एलेक्स परेरा को यही कहा है कि क्या वो बता सकता है कि यूएफसी ने उसे कौन
सी फाइट ऑफर की थी और उसने कौन सी फाइट को उसके अगेंस्ट डिक्लाइन किया था। वो अपनी फाइट में एलेक्जेंडर रैकिच को नॉकआउट करने वाला है और फिर उसके बाद वो एलेक्स परेरा को एक्सपोज करेगा, स्पेशली उसकी वीक चिन को एक्सपोज करेगा क्योंकि एलेक्स परेरा की चिन एक स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है। अब सबके माइंड में क्वेश्चन यही बनता है कि क्या एलेक्स परेरा सच में एक लायर है, जहां पर क्या उसने झूठ बोला कि अंकलाएव को फाइट ऑफर हुई थी बट उसने फाइट को करने से मना कर दिया था। ये रीसेंट ट्वीट्स देखकर मैगोमेड अंकलाएव को तो ऐसा ही लगता है बट ये सच नहीं है, जहां पर एलेक्स परेरा सच बोल रहा है क्योंकि एक्चुअली में मैगोमेड अंकलाएव को एलेक्स परेरा के साथ फाइट ऑफर हुई थी। अब ये किसी और ने नहीं बताया बल्कि मैगोमेड अंकलाएव ने खुद ही रिवील किया था कि उसे एलेक्स परेरा के साथ फाइट ऑफर हुई थी UFC 300 में बट उसने फाइट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम पर रमजान था। तो ये बेसिकली एक फैक्ट है कि यस मैगोमेड अंकलाएव को फाइट ऑफर हुई थी, जहां पर बेशक हम बोल सकते हैं कि मैगोमेड अंकलाएव ने जो फाइट को रिजेक्ट किया था वो जस्टिफाई करता है क्योंकि ये भी सच बात है कि बहुत ही कम मुस्लिम्स रमजान के टाइम पे फाइट करते हैं। आई थिंक सो बिलाल मोहम्मद ने बैक टू बैक फाइट किया है एंड ऑल्सो हमजाद ने भी एक बार फाइट की थी बट मैक्सिमम उस टाइम पर फाइट नहीं करते हैं। बट स्टिल ये सच बात रहती है कि सिचुएशन जैसी भी हो मैगोमेड अंकलाएव को फाइट ऑफर हुई थी तो एलेक्स परेरा झूठ नहीं बोल रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। तो रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी नेक्स्ट फाइट को लेकर एक ट्वीट किया है जहां पर उसका ये कहना था कि वो बेसिकली डाई कर रहा है अपनी नेक्स्ट फाइट को करने के लिए, जहां पर वो होप करता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट जल्दी आ जाए। वो ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और बहुत ही जल्दी फैंस लाइटवेट लाइन को देखने वाले हंट करते हुए। मेरे लिए तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है जहां पर वो फाइट को विन करके एकदम से टाइटल शॉट पा सकता है, जहां पर ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं डैन हुकर के बारे में। डैन हुकर नंबर 5 पे उसने चार्ल्स ओलिवेरा को कॉल आउट किया, तो आई डोंट थिंक सो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी चार्ल्स ओलिवेरा को मिल सकती है, जहां पर बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में आई थिंक सो डैन हुकर की फाइट एक थोड़ी सी ज्यादा इजी फाइट है। बट ऑब्वियसली यहां पर डैन हुकर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है तो फिर क्योंकि लाइटवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स बहुत ही स्टैग्नेंट रहते हैं तो उसे भी टाइटल शॉट मिल सकता है। स्टाइल वाइज भी ये फाइट एक बहुत इंसेन फाइट है, फॉर श्योर ये फाइट एक बैंगर फाइट रहने वाली है एंड ऑल्सो हमें दोनों फाइटर्स के अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर ब्लॉन्ड चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट होगी ब्लॉन्ड डैन हुकर के साथ। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट फाइटर मिराब दुलेश्वली के बारे में। तो रिसेंटली मिराब जो हरकतें कर रहे हैं उसको देखकर बहुत सारे लोग उसे पागल बोल रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो उसे आईब्रो के नीचे एक कट लगता है और फॉर सम रीजन वो डिसाइड करता है कि वो इस चीज को रिवील कर देगा, जहां पर ऑटोमेटिकली शॉन ओमेली को ये एडवांटेज मिल जाती है क्योंकि अब उसे पता है कि मिराब को कहां पर कट लगा है। और डैना व्हाइट भी इसको लेकर जरा भी खुश नहीं था, जहां पर रिसेंटली मिराब ने एक और हरकत कर दी है जिधर वो इन स्टिचेस को खुद ही काटने लग पड़ता है बिना किसी डॉक्टर के। मिराब इन स्टिचेस को कट कर रहा है और वो भी एक वैसी सीजर से नहीं जो डॉक्टर यूज करते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी सीजर, जहां पर डैना व्हाइट इस सीजर को बोल रहा है कि जो गार्डनिंग के लिए यूज होती है उस सीजर से मिराब अपने स्टिचेस को कट कर रहा है। ऑल्सो इसी के साथ डैना व्हाइट ने ट्रोलिंग वे से मिराब को ये कहा कि क्या मिराब ऑसम नहीं है, और क्योंकि पहले इस कट को देखकर डैना व्हाइट थोड़ा सा एंग्री हो गया था तो इसीलिए डैना व्हाइट को लग रहा है कि अब मिराब ऐसी हरकतें कर रहा है जस्ट उसके माइंड को मेसअप करने के लिए। ऑल्सो इसी के साथ रिसेंटली मिराब ने शॉन ओमेली के ऊपर एक बहुत अच्छा एडिट करके एक वीडियो को पोस्ट किया है, जहां पर वैसे तो वो वीडियो सबसे पहले शॉन ओमेली ने ही बनाई थी जिधर वो फाइट को प्रमोट कर रहा होता है और वीडियो के एंड में वो मिराब के डमी को किक करता है और इसके हेड को रिप ऑफ कर देता है। बट इसी वीडियो को लेकर यहां से स्टार्ट होता है मिराब का एडिट, जो मेरी ओपिनियन में एक बहुत अच्छा एडिट था। September 14th, UFC 306, Sugar Show versus Merab at the Sphere, live on pay-per-view. Put my grill up 'cause I pop the X all night, they had me. और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदसानिया के बारे में। तो रिसेंटली अदसानिया के कोच यूजिन बेरमैन ने एक स्टेटमेंट को रिलीज किया है, जहां पर उसका ये कहना था कि इजराइल अदसानिया इस साल के एंड में एक और फाइट करने वाला है। तो क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल रहा है ड्रिकस डू प्लेसी के साथ, तो हु नोज, मे बी हो सकता है कि अगर UFC 308 में रॉबर्ट विटेकर या फिर हामजा चिमाएव बहुत ही जल्दी फाइट को विन कर जाते हैं बिना कोई डैमेज
डैमेज लिए, तो फिर UFC 310 जो दिसंबर में हो रही है, वहां पर उन दोनों में से जो विनर होगा वो इजराइल अदसाने के साथ नेक्स्ट फाइट करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।